लोकतांत्रिक भारत की नींव रखने वाले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कितने लोकतांत्रिक विचारधारा के पुरोधा थे या समर्थक थे, उसके अप्रतिम उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज लोकतंत्र जो मजबूत है, जिसकी आधारशिला इतनी मजबूत है, जिस पर ये इमारतें खड़ी हो गई हैं और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, उसका कारण यही है कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र को सुस्थापित करने, आदर्शों से पूरित करने और उनको आगे बढ़ाने का जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, वही कारण है कि आज हम लोग इस लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधिकारों के साथ अपने जो आकांक्षा उनको पूरा करने में सक्षम हैं। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत इतिहास की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने यदा कदा उनको पढ़ा भी है, क्योंकि उनकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जो गांधी जी से प्रेरित थी, स्वतंत्रता संग्राम के सभी जो सेनानी थे उनसे प्रेरित थी, और वो उनके साथ मिलकर के देश की आज़ादी में जो योगदान उन्होंने निभाया, वो सारा कुछ उसके माध्यम से परिलक्षित होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भले ही मैं किसी के बात में विश्वास ना करूं, किसी विचारधारा में मेरा विश्वास ना हो, उसके प्रति मेरी सोच सही नहीं हो या मेरी सोच से वो तारतम्य नहीं रखती हूँ, तब भी मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उसके फलने फूलने में मैं बाधक बनूँ। और यही कारण था कि जब फर्स्ट कैबिनेट बनी थी भारत की, तो उन्होंने अपनी से विपरीत विचारधारा या पार्टी या सोच रखने वाले लोगों को भी इसमें शामिल करके लोकतंत्र को और परिपक्व बनाने का काम किया था और उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था कि इस देश में यदि लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो पक्ष और विपक्ष की मजबूती और उसके एक साथ चलने, क्योंकि कहते हैं ना, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना पक्ष के मजबूत होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष भी जनता की आवाज़ का उतना ही बड़ा समर्थक या उसका कह सकते हैं झंडा बरदार होता है, जितना कि सत्ता पक्ष में लोग बैठे मैंडेट लेकर के जो बैठ जाते हैं। और यही कारण था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने शामिल किया कैबिनेट में, और जितना भी डिसेंट होता था उसको खारिज नहीं करते थे, उस पर चर्चा विमर्श अवश्य होता था पार्लियामेंट में, भले उसका परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन जो भी परिणाम होता था वो देश हित में होता था। उसका कारण ये था कि पंडित नेहरू जी का ये मानना था कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है और उस अच्छाई को सुनना, उसके आधार पर उस पर विमर्श करना हम लोगों के लिए बेहद आवश्यक है।